एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम ये सीखेंगे कि वर्डप्रेस में जो कैटेगरीज होती हैं वो क्या होती हैं। बेसिकली जब हम वर्डप्रेस में ब्लॉग या पोस्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें एक कैटेगरी का ऑप्शन होता है। तो वो कैटेगरीज होती क्या हैं? तो बेसिकली अभी मैं यहाँ पर दो साइटों से एक एग्जांपल सेट करता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने एक मिंत्रा की साइट खोली हुई है, मिंत्रा। तो ऊपर हेडर में आप देख रहे होंगे, देखो यहाँ पर मैन, वुमेन, किड्स, होम एंड लिविंग्स, ब्यूटी। मैं ये इसको तो बेसिकली मेनू बोलेंगे, बट हम मेनू की भी यहाँ पर देखो कैटेगरीज हैं। तो हम बेसिकली अभी जो बात कर रहे हैं वो कैटेगरीज होती क्या है। जैसे मेन हो गया, वो मेन एक कैटेगरी हो गई, ठीक है ना। मेन के अंदर आपके क्या हो गया, देखो टॉप वियर है, इंडियन एंड फेस्टिव वियर है, ये क्या हो गई, सब कैटेगरीज हो गई। और इसके अंदर भी एक और कैटेगरीज है, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड कैटेगरीज। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड उसकी चाइल्ड कैटेगरीज। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग में भी हमारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे हमारा कोई आर्टिकल हो गया तो उसको किस कैटेगरी के अंडर में रखना है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमारी, यहाँ पर देखो कैम, ये एक फोटोग्राफी की साइट है। यहाँ पर कैमराज, लेंस, अदर, अदर के अंदर देखो यहाँ पर मेन मेन कैटेगरी हो गई, उसके अंदर एसेसरीज, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर्स, बेस्ट, कंपेयर्ड। ठीक है ना। ये सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, मतलब पोस्ट लिखे गए हैं। तो ये जो जिस तरीके का मेनू देखो यहाँ पर, ये कैटेगरीज जो ब्लॉग, ये हमारा ब्लॉग की साइट है। तो ब्लॉग में जो कैटेगरीज कॉल है मेनू पे देखो। ठीक है ना। तो इसको मैं बताऊंगा कि ये जो हमारी कैटेगरीज हैं इसको हम हेडर पे कैसे कॉल करेंगे या और किसी लोकेशन पे कैसे कॉल करेंगे। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में जो हम ये सीखेंगे कि ये जो कैटेगरीज हैं, ठीक है ना, इनको कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पर हमारा जो पोस्ट का ऑप्शन होता है इसी को हम बोलते हैं, यहीं से हम ब्लॉग या पोस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। तो आज हम ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट की बात नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं कैटेगरी। ओके। ओके, मैंने कैटेगरीज पर क्लिक कर दिया है। देखो यहाँ पर हमारा क्या है, कैटेगरीज का पेज आ गया। ठीक है ना। ये हमारा नोटिस है, इसको हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक अनकैटेगराइज्ड का एक कैटेगरी बना होता है। ठीक है ना। ये बाय डिफॉल्ट होता है पहले से, जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो। ठीक है। तो कोई भी जब पोस्ट क्रिएट करोगे ना तो वो बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज्ड की कैटेगरी में अपने आप असाइन हो जाता है। अगर आप ये जो अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी है इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। आप इसको क्विक एडिट में जाके इसका नाम चेंज कर सकते हो। देखो क्विक एडिट में यहाँ पर अनकैटेगराइज्ड है, इसको आप कोई भी कैटेगरी का नाम दे सकते हो। सपोज यहाँ पर हम एक नाम दे दें कैमरास का। ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कैमरास। मैं रेफरेंस साइट को ही फॉलो कर रहा हूँ। नेम आपका कैमराज है, स्लग मतलब यूआरएल। जब हम इस यहाँ पर देखो क्लिक कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, बॉटम लेफ्ट सेक्शन साइड में फोटोग्राफी ब्लॉग डॉट कॉम स्लैश रिव्यूज, यानी कि कैमरा पे क्या, कैमराज पे क्या यूआरएल बन रहा है, रिव्यू। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिव्यूज। तो हमें तो रिव्यूज नहीं देना है, हम अपना कैमरा के नाम पे ही स्लग या यूआरएल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कैमरास। ओके। अपडेट कैटेगरी कर देते हैं। देखो हमारी पहली कैटेगरी क्या बन गई, कैमरास के नाम से। ठीक है ना। कैमरास। दूसरी हमारी क्या कैटेगरी है, लेंसेज। तो हम यहाँ पर जाते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी का यहाँ पर बना हुआ है LENCES। ठीक है ना। इसका भी स्लग हम दे देते हैं LENCES। यहाँ पर कोशिश करिए कि जो स्लग होते हैं ना यूजर फ्रेंडली हो, और जो आपके SEO बेस्ड यूआरएल जनरेट होते हैं ना। आप कई सारे यूजर्स को चाहिए होता है कि SEO करने के लिए कि जो स्लग जनरेट हो रहा है वो आपका चेंज हो, बट जो आपका मेन कैटेगरी है, टाइटल हो, वो चेंज हो, उनको SEO करने के लिए। तो जो स्लग है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। नेम आप कुछ भी रखिए, स्लग आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना। तो पेरेंट कैटेगरी है, तो पेरेंट कैटेगरी की अभी बात नहीं करते हैं, आपका आगे बात करते हैं। ये आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना। कि यहाँ पे किसी किसी थीम में डिस्क्रिप्शन भी दिखता है, अदरवाइज आप अपने पर्सनल नोट के लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये कंपलसरी पार्ट नहीं है, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है। बहुत सारी थीम में ये डिस्क्रिप्शन दिखाता है, बहुत सारी थीम में नहीं दिखाता है, तो कोई कंपलसरी पार्ट नहीं होता है। तो ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं। देखो यहाँ पर क्या आ गया, लेंसेस आ गया। तीसरा हम एक अदर की बात करते हैं, तो अदर पे हम क्लिक कर देते हैं, OTHER। ठीक है ना। स्लग हम बना देते हैं। स्लग आप बनाना चाहें तो बना दीजिए, अदरवाइज ना बनाइए, अपने आप भी जनरेट कर लेता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अदर कर लिया। देखो आपका अदर भी क्रिएट हो गया। यहाँ पर अब अदर के अंडर में क्या है, एसेसरीज है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ACCEORIES। ठीक है ना।
इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं स्मॉल लेटर में, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी बना हुआ है, यहाँ पर सब कैटेगरी बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसेसरीज है ना, पेरेंट कैटेगरी को सॉरी पेरेंट कैटेगरी किसका है, अदर का। तो हमने अदर के अंदर लिख दिया किसको, एसेसरीज के अंदर पेरेंट कैटेगरी असाइन कर दी। अभी देखो क्या होता है, देखो यहाँ पर एक डैश बन गया। एक डैश का मतलब किसके अंडर में है, इस अदर के अंडर में है, ठीक है ना। अगर हम इसी को चेंज कर दें लेंसेज के अंडर में, तो देखो क्या होता है, सॉरी इसी को जो एसेसरीज है इसको मुझे असाइन करना है, तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ अभी, ठीक ना। आप कोई एडिट भी कर लो, मैंने एडिट किया हुआ है, फाइन। देखो पेरेंट कैटेगरी है, इसको मैंने क्या करना था, लेंसेज के अंडर में डालना था, तो इसको मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। देखो अभी क्या होता है वहाँ पे, कैटेगरी अपडेट हो गया है, तो गो टू कैटेगरीज, राइट। बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। देखो अभी क्या हुआ, ये जो एसेसरीज का पार्ट हमारा बन रहा था किसके अंडर में नीचे बन रहा था, अदर के नीचे बन रहा था, जो डैश बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या था, वो अदर में असाइन था। अभी एसेसरीज किसके अंडर में चला गया, लेंसेज के अंडर में। तो ये आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो सब कैटेगरी बनी है वो किसके अंडर में हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको अभी हम एडिट कर लेते हैं क्योंकि हमें अदर के अंडर में चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, जो एसेसरीज वाला पार्ट है, सॉरी एसेसरीज को हम एडिट कर लेते हैं। हाँ, उसको हम असाइन कर लेते हैं अदर के अंडर में, क्योंकि हमारे रेफरेंस साइट में क्या बना हुआ है, अदर्स के अंदर बना हुआ है, ठीक है ना। तो देखो देखो मैं इसको अदर के अंदर में डाल के अपडेट कर दे रहा हूँ, ये अपडेट हो गया, ठीक है ना। साइट को रिफ्रेश कर लेंगे, आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अदर्स के अंदर मेरा एक एक्सेसरीज हो गया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया हुआ था मेरा, सॉफ्टवेयर एंड प्रिंटर्स। तो हम एक और बना लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, सॉफ्टवेयर, सॉरी स्पेलिंग गलत, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर, ओके। इसको किसके अंदर असाइन कर दें, अदर के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर जो हम ये कैटेगरी और सब कैटेगरी असाइन कर रहे हैं ना, तो अगर मुझे फ्रंट एंड में दिखाना है ना, तो वहाँ पर भी मुझे फिर से असाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक अपने बैकएंड के को समझने के लिए हम यहाँ पर सब कैटेगरी बना रहे हैं, ठीक है ना। आपको वहाँ पर अभी मैं दिखा देता हूँ फ्रंट एंड पे एक हेडर मेनू कैसे बनाएंगे सेम, ठीक है ना। एक और मैं बना लेता हूँ बेस्ट का, ठीक है ना। बेस्ट हमारी पेरेंट कैटेगरी है, वो किसी के अंडर में असाइन नहीं होगी, इसलिए पेरेंट कैटेगरी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। स्लग आपका जनरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। बेस्ट ऐड न्यू कैटेगरी, डन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करी, देखो कैमराज के अंडर में हमारे दो दो का मतलब दो ब्लॉग हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बता रहा है कि इस कैमरा के कैटेगरी के अंदर में कितने ब्लॉग हैं, तो दो ब्लॉग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लेंसेज में कितने ब्लॉग हैं, जीरो। अदर के अंदर जीरो, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर हमारे कोई भी ब्लॉग या पोस्ट असाइन नहीं है अभी तक, ठीक है ना। बाकी डिस्क्रिप्शन आपने ब्लैंक छोड़ दिया था, स्लग आपने जो जनरेट जनरेट कराया था वो देखो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। क्विक एडिट से जाके आप जो नाम है, क्विक एडिट से नेम एंड स्लग चेंज कर सकते हो, यहीं से शॉर्टकट है डिलीट, ये आपकी कैटेगरी डिलीट हो जाएगी। व्यू से आप व्यू कैटेगरी यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। में देखो ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड पड़ा ही होता है, ठीक है ना, ये मैंने ऐड किया हुआ, ठीक है ना। तो इसके बारे में ब्लॉक को कैसे ऐड करना है, कैसे असाइन करना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं कि जो जो हमने कैटेगरी ये असाइन करी हुई है, इसको मेनू पे कैसे शो करना है। तो अपीयरेंस के लिए हम चले जाते हैं मेनू पे, ठीक है ना। हम बिल्कुल इसी तरीके के मेनू बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको बंद कर लेते हैं और पोस्ट है, यहाँ पर हम अपने इस टैब को बंद करके एक साइट ओपन कर ले रहे हैं, ठीक है। जब तक मेनू ओपन हो रहा है हमारा, देखो ये मेनू वाला हमारा पेज ओपन हो गया। ये जो लास्ट टाइम पे देखो हमने मेनू बनाया था लास्ट वाले वीडियोस में, हेडर मेनू। मैं भी लिंक पे पेस्ट कर दूंगा नीचे का डिस्क्रिप्शन में, कि मैं वर्डप्रेस में मेनू एंड सब मेनूज कैसे क्रिएट करते हैं।
लेकिन आपके लिए मैं फिर से आपको यहाँ पर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर मेनू यहाँ पर जाके देखो, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू मेनू, यहाँ से जाके हमने एक नया मेनू क्रिएट कर लेना है। क्या नाम रख देते हैं उसका? ब्लॉग मेनू। ओके, ब्लॉग मेनू आप कुछ भी नाम दे देना। और इस ब्लॉग मेनू को हमें कहाँ पे शो कराना है? अभी तक मैंने हेडर मेनू को शो कराया था ना, यहाँ पे सेलेक्ट मेनू, हेडर मेनू को प्राइमरी मेनू सेलेक्टेड है, बट अभी मुझे क्या करना है? प्राइमरी मेनू पे ब्लॉग मेनू शो कराना है, ठीक है ना? तो क्रिएट मेनू पे क्लिक कर दिया, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं हाउ टू क्रिएट मेनू एंड सब मेनू इन वर्डप्रेस पे एक बहुत ही एक्सप्लेन करके वीडियो बनाया हूँ। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में अभी आपको दे दूंगा, आप उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, देखो ब्लॉग मेनू, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें इसी पे असाइन करना है ब्लॉग मेनू को। अभी तक हेडर मेनू हमारा प्राइमरी मेनू था, अब ब्लॉग मेनू प्राइमरी मेनू बन गया है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, देखो पेजेस है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कैटेगरीज है, कैटेगरीज पे क्या है, एक ही आ रही है, तो व्यू ऑल कर लेते हैं। व्यू ऑल पे हमारे ये देखो ये सारे आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, ऐड टू मेनू कर दो, वन बाय वन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का चाहिए, पेरेंट पेरेंट देन अदर देन उसके सब कैटेगरीज, तो उसको कैसे करेंगे? सिंपल सा है, देखो कैमरा लेंस अदर, यहाँ तक तो ठीक है। एसेसरीज को एक एक स्टेप आगे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, बेस्ट को आगे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी सॉफ्टवेयर है, सॉरी बेस्ट हमारा, बेस्ट आपका एक न्यू मेनू है, ठीक है ना? अदर के अंदर एसेसरीज और सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ठीक है ना? अदर एसेसरीज सॉफ्टवेयर, देन हम हिट्स सेव मेनू कर देंगे। इसके बाद हम फ्रंट एंड लोड करके देखते हैं कि हमारा क्या रिफ्लेक्शन आया, कि भी वो आया यहाँ पर या नहीं आया, ठीक है। सो वेटिंग, देखो यहाँ पर आ गया हमारा, देखो उसी तरीके का मेनू बना। डिजाइन देखिए, इस साइड का डिजाइन अलग है, हमारा जो थीम है वो अलग है, ठीक है ना? तो जो हमारी थीम है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। देखो कैमराज आया, लेंस आया, अदर के अंदर एसेसरीज सॉफ्टवेयर एंड द बेस्ट, ठीक है ना? अगर इस पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा हमारा? जीरो पोस्ट, क्योंकि हमने अभी तक कैमराज वाली कैटेगरी पे कोई पोस्ट असाइन ही नहीं किया है। सो सॉरी, यहाँ पर देखो ये ऑल का सिलेक्टेड है, इस वजह से आ रहा है, ठीक है, कि टैब बना रहा है। अगर कैमरास पे क्लिक कर देंगे तो वो हमारा नहीं आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर अ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप लोगों ने ये सीखा कि यहाँ पर हम वर्डप्रेस की जो कैटेगरीज को बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, कैटेगरीज सब कैटेगरीज कैसे क्रिएट करेंगे। अगर आपको देखो यहाँ पर जैसे एक और कैटेगरी बनाना है, ठीक है ना? तो उसको सॉफ्टवेयर के अंदर में रखना है, तो मैं एक और दिखा देता हूँ। जैसे प्रिंटर बना लेते हैं, और प्रिंटर, ठीक है। तो उसको हमें कहाँ रखना है? एसेसरीज के अंदर रखना है, ठीक है। और ऐड न्यू कैटेगरी कर दें, तो देखो क्या हो गया, डबल लाइन खींच गई। डबल लाइन का क्या मतलब हुआ कि अदर के अंदर बेस्ट है, अदर के अंदर सॉफ्टवेयर है, अदर के अंदर एसेसरीज है, और एसेसरीज के अंदर प्रिंटर है, ठीक है। तो ये आपको दिखाना था मुझे कि डबल डैश का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि वर्डप्रेस के जो पोस्ट बनाएंगे हम इन अगले वीडियो में, वो उसकी कैटेगरीज को कैसे सेट करते हैं, और उस कैटेगरीज को मेनू या फुटर मेनू पे कैसे कॉल करते हैं, ठीक है ना? सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियोस मैं बनाऊं वो आप तक इजीली पहुंच जाएं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।